नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 दिसंबर मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रीगंगानगर में 12 बसों में किसान लुधियाना के लिए रवाना। पीएम मोदी का चंडीगढ़ दौरा, शाह भी साथ में। करौली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 6,500 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को किया ट्रैप। सांसद में अडानी संबल हिंसा पर विपक्ष का प्रदर्शन, सपा टीएमसी का किनारा। सरकारी कर्मचारी को एक ही जगह रहने का अधिकार नहीं। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पंजाब के लुधियाना स्थित बुड्ढा नाला से सतलुज नदी में मिलने वाले फैक्ट्रियों के अपशिष्ट को रोकने के लिए किसान मंगलवार को लुधियाना में बुड्ढा नाला के पानी की सप्लाई रोकने के लिए सुबह करीब 6 बजे श्रीगंगानगर जिले की साधुवाली के लिंक चैनल पुल से रवाना हो गए हैं। किसानों के काफिले को बठिंडा जिले में पंजाब पुलिस ने रोक लिया। किसानों ने वहां रास्ता जाम करके सभा शुरू कर दी। दोपहर 2 बजे तक समाचार लिखे जाने तक बरनाला रामपुरा मार्ग पर किसान सड़क सभा पर रह रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक समाचार लिखे जाने तक बरनाला रामपुरा मार्ग पर किसान सड़क पर सभा कर रहे थे। मौके पर पंजाब पुलिस भारी जाब्ते के साथ तैनात थी। किसानों को आगे जाने से रोक दिया गया है। जानकारी के अनुसार विभिन्न रास्तों से बठिंडा जिले में पहुंचने किसानों के काफिले को बरनाला रामपुरा मार्ग पर पंजाब पुलिस ने रोक लिया। गुस्साए किसानों ने इस मार्ग पर जाम लगाकर वहीं फिर सभा शुरू कर दी। इस काफिले में आधा दर्जन बसें व दर्जनों वाहन में सवार किसान पंजाब आ रहे थे। चंडीगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने वहां पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में हाल ही में लागू किए गए 3 नए क्रिमिनल लॉ, भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा की। चंडीगढ़ की एसएसपी कमलदीप कौर ने पीएम मोदी, अमित शाह और पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को एग्जीबिशन दिखाई। पीएम को केस दर्ज होने से लेकर जांच और आरोपियों को कैसे जेल में रखा जाता है उसके बारे में बताया। पुलिस अधिकारियों ने पीएम को बताया कि चंडीगढ़ में नए कानूनों के मुताबिक 900 एफआईआर दर्ज हुई है। 4 केसों में फैसला भी हो चुका है। सभी थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। पुलिस के पास नई टेक्नोलॉजी आ गई है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोगों को न्याय के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। उधर पीएम के आने से पहले सेक्टर 23 में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ नगर निगम के लिए फंड की घोषणा करने के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक लुबाना, प्रदेश महासचिव कपिल चोपड़ा व अन्य को हिरासत में ले लिया। करौली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी ने पटवारी पूरन चंद को ट्रैप किया है। पटवारी को 6,500 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। नामांतरण खोलने की एवज में घूस मांगी थी। एसीबी डीआईजी राजेश सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई। संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को 6वां दिन था। सदन शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अडानी और उत्तर प्रदेश के संबल में हुई हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुए। सपा और टीएमसी नहीं आए। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश को चलाने के लिए संसद चलाना बहुत जरूरी है। संसद की कार्यवाही अगर ठीक से नहीं होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान देश और विपक्ष के सांसदों को होता है। हम बिना चर्चा के भी बिल पास कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुमत है। हालांकि ऐसा करना हमें ठीक नहीं लगता। रिजिजू ने अडवाणी मुद्दे पर कहा कि अगर किसी दूसरे के देश में किसी भारतीय के खिलाफ कोर्ट में कोई आदेश आता है तो क्या सदन में उसकी चर्चा हमेशा जारी रहेगी? विपक्ष के कई सांसद इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सदन को बाधित करना न तो देश के हित में है न ही विपक्ष के हित में है। हम 13 और 14 तारीख को लोकसभा में और 16 व 17 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को एक ही जगह पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होता। उसका सक्षम अधिकारियों नियमों के बिना अवहेलना किए दूसरी जगह तबादला कर सकता है। इसके अलावा अदालत को प्रशासनिक और जनहित में किए गए तबादला आदेश पर दखल नहीं देना चाहिए जब तक कि उनमें नियमों की अवहेलना नहीं हुई हो। इसके साथ ही अदालत ने राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसरों की ओर से तबादला आदेश के खिलाफ पेश याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश राजेंद्र सिंह व अन्य की याचिकाओं पर दिए। राजस्थान उपचुनाव के नतीजे के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाने लगे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल हाल ही के उपचुनाव में बीजेपी के 5 विधायक जीते हैं। ऐसे में कैबिनेट विस्तार की संभावना काफी है। हालांकि इस बीच परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल फेरबदल की बात कही जाती है। माना जा रहा है कि सरकार में कुछ ऐसे नए चेहरों को मौका देने के साथ नॉन परफॉर्मर मंत्रियों को हटाने की कार्रवाई सरकार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित जनसभा के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है।
पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को सेवादार के कपड़े पहनकर गोल्डन टेम्पल में घंटाघर के बाहर बर्छा पकड़कर सेवा की। उन्होंने अपने गले में तख्ती भी डाली हुई है। उनके साथ सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी सेवा की। वहीं विक्रम मजीठिया ने जूठे बर्तन साफ करने की सेवा की। गेट पर सेवा करने के बाद सुखबीर बादल कीर्तन सुन रहे हैं। इसके बाद वे जूठे बर्तन साफ करने और जूतों की सेवा भी करेंगे। सुखबीर बादल को टॉयलेट साफ करने की भी सजा सुनाई गई थी, लेकिन पैर में फ्रैक्चर होने के कारण उन्हें इससे छूट दे दी गई। राजधानी जयपुर के अजमेर रोड पर कमला नेहरू नगर के पास स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल 26 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। यह राजस्थान का पहला ऐसा बस स्टैंड होगा जहां से निजी और राजस्थान रोडवेज की बसें एक साथ चलेगी। इसमें अजमेर रोड पर यात्रा करने वालों को फायदा होगा। हीरापुर बस टर्मिनल्स के शुरू होने में पहले सितंबर की योजना थी, लेकिन कुछ काम अधूरा रहने के कारण इसे टालना पड़ा। इस टर्मिनल ने मुख्य रूप से अजमेर रूट की बसें चलेगी। रोडवेज अपनी 25% बसें इस टर्मिनल से चलाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई छात्रावास अधीक्षक भर्ती के दस्तावेजों का सत्यापन अगले हफ्ते प्रारंभ हो सकता है। दस्तावेज सत्यापन का काम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कराएगा। विभाग ने इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। अगले हफ्ते दस्तावेज सत्यापन और स्क्रूटनी फॉर्म भरने का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि विभाग ने अगले हफ्ते डीबी प्रारंभ करने की सूचना दी है। जयपुर में सफाई कर्मचारी भर्ती स्थगित होने के बाद अब बीकानेर में भी भर्ती स्थगित करने की मांग होने लगी है। यह मांग करते हुए आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने कचहरी परिसर में धरना दिया। उन्होंने बताया कि कल 4 दिसंबर से सभी विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारी अपने काम का बहिष्कार करेंगे। अजमेर में रेलवे कोच में अमानक खाद्य पदार्थ फ्लेवर्ड मिल्क बेचने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की ओर से संबंधित के विरुद्ध 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। करीब 2 साल पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच में इसे मिलावटी पाया था। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति ककवानी ने बताया, ट्रेन में 12 जून 2023 को बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ की खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच की गई। जांच में UHT टॉट फ्लेवर्ड मिल्क बादाम नंदिनी गुड लाइफ में मिलाकर शक हुआ। इसकी जांच करने पर यह मिलावटी एवं अमानक पाया गया। इससे आम जन का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की चर्चाओं के बीच में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। प्रदेश की लगभग 700 से ज्यादा पंचायतों में जनवरी-फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि इसमें डेट आगे बढ़ने की संभावना है। जिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वहां सरकार प्रशासक लगा सकती है, लेकिन सरपंच चाहते हैं कि उन्हें कार्यवाहक के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाए। इस पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरपंचों की मांग है कि पंचायती चुनाव का समय अगर आगे बढ़ाया जाता है तो कार्यवाहक के रूप में उन्हें ही कार्य करने का अवसर दिया जाए। वहीं मंत्री मदन दिलावर ने कहा, कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि प्रशासक लगेंगे या नहीं लगेंगे। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के साथ सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराए जा सकते हैं। सरपंचों की मांग है कि पंचायतों का फंड जल्द जारी कर दिया जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई माध्यमिक शिक्षा विभाग में 2202 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 5 नवंबर से हुई और कल यानी 4 दिसंबर लास्ट डेट है। इसमें 2159 पद लेक्चरर और 43 पद कोच के हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। 24 विषयों के लिए निकाली लेक्चरर भर्ती परीक्षा में सबसे ज्यादा 350 पर हिंदी विषय के लिए हैं। इसके अलावा कॉमर्स के 340, अंग्रेजी के 325, पॉलिटिकल साइंस के 225, ज्योग्राफी के 210, गणित के 153 और फिजिक्स के 147 पद हैं, जबकि 409 पद अलग अलग विषयों के हैं। आयोग ने कोच के लिए अलग अलग गेम कैटेगरी में भर्ती निकाली है। इसमें सबसे ज्यादा 37 पद फिजिशियन एजुकेशन के हैं। इसके अलावा फुटबॉल कोच के 3, रेसलिंग कोच का 1, खो-खो कोच का 1 और हॉकी कोच का 1 पद है। झुंझुनू के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने जिले के 6 पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया है। इनमें से 1 प्रथम श्रेणी के तथा 5 को उप केंद्र पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। इनके प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने से अधिक लाभ 5 उप केंद्रों को क्रमोन्नत करने से मिलेगा। उप केंद्रों पर सिर्फ कंपाउंडर की नियुक्ति होती है। पशु चिकित्सा केंद्र पर पशु चिकित्सक नियुक्त होंगे। ऐसे ही प्रथम श्रेणी अस्पताल में क्रमोन्नत होने वाले अस्पतालों के क्षेत्र के पशुपालकों को वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी की सेवाएं मिल सकेगी। पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने से पशुपालकों को मवेशियों के उपचार की बेहतर सुविधा मिलेगी। किसानों पर नोएडा पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। महामाया फ्लाईओवर के पास नोएडा पुलिस अचानक एक्टिव हुई। किसानों को गाड़ियां क्रेन से हटाई गई। पुलिस की टीम के धरना स्थल पर पहुंचते ही हड़कंप मच गया।
किसानों को धरना स्थल के अंदर से लाकर बसों में बिठाया जाने लगा। किसानों के धरना स्थल दलित प्रेरणा स्थल से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर प्रदर्शनकारी किसानों धरना दे रहे हैं। किसान कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन अब नोएडा पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने का प्रयास कर रही है। धरना स्थल से किसानों की गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेन का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाना शुरू कर दिया है। सभी किसानों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।